लापता अफराद के हवाले से जो दो मुख्तलिफ अदवार में कैबिनेट कमेटीज़ बनी, आज उसे पेश किया गया था और उसकी जो कुछ सेलियंट रिकमेंडेशंस हैं, जो उसकी अहम सिफारिशात हैं, उसको काबीना ने अप्रूव किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने। हुकूमत का लापता अफराद के अहले खाना को 50 लाख रुपए इमदाद देने का फैसला। माली एआनत और बहाली ग्रांट 5 साल से ज्यादा लापता अफराद के अहले खाना को मिलेगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं माली एआनत और ग्रांट 1000 खानदानों को दी जा रही है। वफाकी काबीना ने लापता अफराद के हवाले से सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दी। इमदादी पैकेज में लापता अफराद की कानूनी मदद भी शामिल है। ये रकम मुआवजा नहीं, लापता अफराद के खानदानों के लिए सपोर्ट है। क्वेटा में मुतासरा खानदानों से बातचीत की है। वज़ीर कानून ने वजाहत की कि उन लापता अफराद होने में इदारे मुलव्वस नहीं, लोगों की गुमशुदगी की और भी कई वजूहात हैं। बैनुल-अक़वामी ताकतों ने पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया। रियासत लापता अफराद के मसले को हल करने के लिए पुरअज़्म है। कानूनी माहिरीन और तजियाकारों ने हुकूमती फैसला खुशाइंद करार दे दिया। 92 न्यूज से गुफ्तगू में माहिर कानून हाफिज एहसान ने कहा, लापता अफराद की फैमिली की मदद विफाकी काबीना का अच्छा फैसला है। लापता अफराद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। मारे गए कई दहशतगर्दों की शिनाख्त लापता अफराद के तौर पर हुई। माहिर सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली ने कहा कि लापता अफराद का मामला आलमी मसला है। अमरीका, बरतानिया, भारत में लापता अफराद के लाखों केसेज हैं। बाज मुल्क दुश्मन अनासिर ने इस मामले को पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया। रियासत ने साबित किया कि वो इख्तिलाफात से बालातर होकर लापता अफराद के अहले खाना की मदद करना चाहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा में शिरकत। पार्लियामेंट हाउस में अदा की जाने वाली गायबाना नमाज जनाजा में हुकूमती और अपोजिशन अराकीन ने शिरकत की। नमाज जुमा के बाद पाकिस्तान भर में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में इज्तिमात। गायबाना नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। तुर्किया में भी इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। हमास सरबरा इस्माइल हनिया की शहादत पर पाकिस्तान भर में सोग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्माइल हनिया के कत्ल में मुलव्वस अनासिर को कटहरे में लाने का मुतालबा। कहा, इस्माइल हनिया की शहादत में सेहूनी रियासत मुलव्वस है। पूरा आलम इस्लाम इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्कबार है। सेहूनी रियासत गजा में इंसानियत का कत्लेआम कर रही है। ख़वातीन, बच्चों समेत 40,000 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। फ़लस्तीन में बदतरीन तबाही हो रही है। फ़लस्तीन की बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी हैं। कत्लेआम पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। इन जराइम पर सेहूनी रियासत को कटहरे में लाना होगा। फलस्तीन करारदादों से आजाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत के दौर में ओआईसी का एक इजलास भी नहीं हुआ। अपनों को जोड़ नहीं सकते तो इसराइल के खिलाफ क्या ब्लॉक बनाएंगे। चाहते हैं पार्लियामान मजबूत हो, यहाँ बात ना करें तो कहाँ करें। हम अदालतों से भागने वाले नहीं। मौजूदा हुकूमत में इंसानी हुकूक की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां हुई रही हैं। राजा परवेज अशरफ बोले कि वज़ीर आज़म खुदा के लिए कोई डायलॉग ओपन करें, मुल्क को बचाएं, आइन सबसे पहले, हम अपने घर को ठीक करें। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पेश करदा करारदाद की मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी गई। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान इस्माइल हनिया की शहादत पर ताज़ियत का इजहार करता है। इसराइली मज़ालिम से 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है। करारदाद में गजा में फौरी तौर पर जंग बंदी का भी मुतालबा। उधर सिंध असम्बली में भी इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ करारदाद जमा। करारदाद अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने जमा कराई।
पीटीआई और जेयूआई के दरमियान इत्तेहाद से मुतालिक अहम पेशरफ्त। पीटीआई और जेयूआई की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात तय पा गई। जराये के मुताबिक जेयूआई और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों का पहला इजलास मंगल को होगा। दोनों कमेटियों के दरमियान मुलाकात में जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान भी शरीक होंगे। पीटीआई और जेयूआई ने 5-5 रुकनी कमेटियां तश्कील दी हुई हैं। जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान इतवार को उम्रा अदायगी के बाद वतन वापस आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद इंतजामिया को जलसा करने और एहतजाज करने की दरखास्तें दी। पीटीआई के ज़िले सदर आमिर मसूद मुगल की जानिब से दी गई दरखास्त में कहा गया है कि पीटीआई को अदालती अहकामात पर 13 अगस्त को जलसा करने की इजाज़त दी जाए। पीटीआई को तरनौल F9 पार्क या G9 पेशावर मोड़ जलसा करने की इजाज़त दी जाए। 5 अगस्त को प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करने की बाज़ाबिता इजाज़त भी दी जाए। सेनेटर इरफान सद्दीकी की पाकिस्तान बार काउंसिल की करारदाद की तारीफ। ट्वीट किया कि वकला के सबसे बड़े नुमाइंदा इदारे ने अपनी मुतफिका करारदाद के जरिए ऐलान किया है कि आइन की तश्कील और कानून साजी का मुकम्मल तौर पर इख्तियार सिर्फ अवाम के नुमाइंदों पर मुश्तमिल पार्लियामेंट को है। हर इदारे पर लाजिम है कि वो आइनी हुदूद के अंदर रहे। ये अदलिया के लिए वाज़ेह पैगाम है, जिसने मई 2022 में आर्टिकल 63A की तशरीह करते हुए अपने सियासी मकासद के लिए मर्जी का आइन लिखा। 12 जुलाई 2024 के अदालती फैसले में इलेक्शन एक्ट 2017 ही नहीं, आइन के वाज़ेह और गैर मुबहिम आर्टिकल्स की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हें गैर मौसर करार दिया। बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, नवाज शरीफ दौर में 20-20 घंटे लोड शेडिंग का खात्मा किया गया। हमने $4.5 लाख के बिजली के मंसूबे लगाए। 250 डैम बनाने के दावेदारों ने 15 मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं की। हमें अवाम की मुश्किलात का इदराक है। बाज़ टैक्सेस ना लगाते तो मसाइल और बढ़ जाते। बिजली बहरान हल करना इत्तेहादी हुकूमत और पूरी कौम का एजेंडा है। हमारे पास बिजली बहरान का हल है। सिंध में बिजली पैदा और तकसीम करने वाली कंपनियां बनाने जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का माई कराची नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क में सबसे सस्ती बिजली थर के कोयले से बन रही है। थर में इतना कोयला है कि पूरे पाकिस्तान में तवानाई की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। सब मिलकर ताउन करें, यकीन है मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 8वें रोज भी जारी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, IPPs को नवाजा गया। हुकूमत मुअहदों पर अवाम को धोखा दे रही है। किसी के कहने पर इश्तियाल में आने वाले नहीं। ये धरना कामयाब होगा, अवाम को रिलीफ दिलवाएंगे। हुकूमत ने मुतालबात न माने तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। कल फलस्तीनियों के हक में मरी रोड पर बड़ी रैली निकाली जाएगी। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से किए मुआहदों पर अभी तक अमल नहीं किया। हमने वजारतें नहीं ली ताकि हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा हम पर ना डाले। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का 92 न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा कि पीटीआई हुकूमत बनाती तो हम उनके साथ भी इत्तेहाद करते। पीपल्स पार्टी बजट पास ना करवाती तो बात 8 फरवरी पे चली जाती। पीटीआई पर पाबंदी के हक में नहीं हूं। तहरीक इंसाफ के 20% लोगों का एजेंडा बहुत खतरनाक है। गवर्नर पंजाब का खुसूसी इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम नाइट एडिशन में आज रात 10 बजे। 9 में अस्करी टावर हमला और थाना शादमान जलाओ घिराव का केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब समेत दीगर की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसी कर दी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा, तमाम केसेस बोगस हैं। पीटीआई की खवातीन को झूठे केसेस में शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बानी पीटीआई का केस नहीं सुनना चाहिए। दूसरी तरफ बारूदी मवाद केस में तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन को एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया गया। दहशतगर्दी के मुकदमे में अहमद वकास जंजवा की जमानत की दरखास्त मुस्तरद। ये समझती कि हम टैक्सेस लगा के जो है हुकूमत का पहिया चला सकेंगे। मेरे ख्याल में तो अब का लायामल ये है कि हमने इसको जो ये विथ होल्डिंग टैक्स है इसके साथ हमारा मुत्तफिक नहीं है। एहतजाज जो है हमारा गरीब अवाम के लिए है, क्योंकि ये टैक्स सारा गरीब अवाम पे लागू होता है
तो आप ये पूरी मंडी देख लें, कोई ऐसी दुकान नहीं है जो खुली हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। और पूरे मुल्क में, ये नहीं पंजाब में है, सिंध, बलूचिस्तान, पेशावर, फैसलाबाद, यानी जिस जगह पे भी आप, जिस सूबे में भी चले जाएंगे ना, सब जगह पे लोग इस टैक्स के ख़िलाफ़ हैं। टैक्सेस के खिलाफ लाहौर की अकबरी मंडी के ताजरों की हड़ताल का आज आखिरी रोज। ताजरों ने दालों और चावल की इंपोर्ट पर 18% सेल्स टैक्स के खिलाफ 3 रोजा हड़ताल की। हुकूमत या FBR की जानिब से ताजरों से कोई राबता नहीं हुआ। सदर अकबरी मंडी कहते हैं कि ताजिर आज अगला लाहेअमल देंगे। हैदराबाद में विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ दूसरे रोज भी हड़ताल, अनाज मंडियां बंद। दूसरी जानिब महंगाई से हर तबका परेशान। फोटोकॉपी और प्रिंटिंग के काम से वाबस्ता अफराद भी मुतासिर। कहते हैं टैक्सेस ने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया। 2 रुपए वाली फोटोकॉपी 6 रुपए तक जा पहुंची है। लाहौर में 18,000 रुपए माहाना कमाने वाले मोची को 21,000 रुपए का बिजली बिल आ गया। गरीब मोची सर पकड़कर बैठ गया। मूसलाधार बारिश, बलूचिस्तान के इलाके बोलान में सैलाबी सूरत हाल पैदा। नदी नालों में तो कयानी निशेबी इलाके ज़ेरियाब। बारिश का पानी घरों में दाखिल, नदी नाड़ी में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दादू में सैलाबी रेल में 6 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक। कीरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिश का सिलसिला जारी। चित्राल में भी शदीद बारिशों से तबाही। यरखून वैली का मस्तूंग से राबिता मुनक़ता। हरसोन और कालाश में भी सैलाब की वजह से नुकसानात। फसलें, दुकानें और कई मकानात सैलाब में बह गए। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। तुर्किया ने मुल्क भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इंस्टाग्राम ब्लॉक करने का हुक्म तुर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जारी किया। तुर्की ने इंस्टाग्राम ब्लॉक करने की वजह वाज़ेह नहीं की। खबर एजेंसी के मुताबिक हुकाम ने इंस्टाग्राम पर हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत पर ताज़ियती पोस्ट्स को ब्लॉक करने का इल्ज़ाम लगाया है।